किसी माई के लाल ने अपने माँ का दूध नहीं पिया है। इमारत शरिया, इदारा शरिया, चाहे वो खानका हो, किस माँ के लाल ने दूध पिलाया है? ये सब फालतू की बात करता है लोग। लेकिन जिस तरह का भाषा जदयू के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप इल्जाम लगा रहे हैं कि फलाने से मिल करके ऐसा ऐलान कर रहे हैं। सुनिए, बिना मतलब का जहां देखिए ये काम किया, वो काम किया, फलना किया, झकना किया, खाक किया आपने। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मुस्लिम संगठनों पर संजय झा को बयान देना पड़ गया भारी। देखिए, कारी शोएब ने बहुत कुछ कह दिया है। किसी भी माई के लाल में दम है तो, किसी के माँ ने दूध पिलाया है तो देखिए, मुस्लिम संगठनों पर दबाव बनाकर कोई काम करवा के दिखाए। देखिए, कारी शोएब का पारा हाई है। किस तरीके से संजय झा पर चिल्लाए हैं। संजय झा जो कि जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं। इफ्तार पार्टी को लेकर अब सियासत गर्म है। वहीं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर भी सवाल राजद की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है। ऐसे में कारी शोएब चिल्ला रहे हैं, गरज रहे हैं। संजय झा को खूब सुना दिया है। सबसे पहले आप कारी शोएब को सुनिए। इफ्तार पार्टी को लेकर राजनीति गर्म है। जहाँ खालिद अनवर ने भी सवाल खड़ा किया। बीते दिनों जो लेटर निकला उन्होंने कहा फर्जी लेटर है। अब इस पर क्या कहना है? जिस इमारत शरिया के बल पर वो एमएलसी बने हैं, जिसके यहाँ दौड़ करके काफ़ी आरजू मिन्नत करके, जिसकी वजह से इमारत शरिया को बहुत सुनना भी पड़ा, उसके बारे में इस तरह का शब्द बिहार के लोग सुन रहे हैं कि किस तरह से अमर्यादित बयान ये लोग दे रहे हैं। और इमारत शरिया या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमात उलमा हिंद या और भी खानका मुजीबिया, जमात इस्लामी, ये सारी संस्थाएं जो हैं एक बहुत बड़ी संस्थाएं हैं जिनको वो फर्जी लेटर कह रहे हैं। उसी लेटर से वो ईद की चांद का ऐलान होगा और वो ईद पढ़ेंगे, ईद की नमाज पढ़ेंगे। तो बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए कि इतना ज़्यादा सन्नम गच्छामी नहीं होना जाना चाहिए जिससे आपकी खुद की छवि खराब हो। और वो तो बोलेंगे, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने जितना घटिया बयान दिया है, बिहार के लोग उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। जनता दल यूनाइटेड का भगवाकरण हो चुका है। इसका ऐलान संजय झा जी ने कर दिया है। कल उन्होंने अफ्तार से निकलने के बाद, वो भी अफ्तार में कौन लोग थे ये सबको पता है कि पार्टी के लोगों को बाज़ाब्ता गाड़ी भेज के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया किसी तरह से, और अगर जो नहीं आए उनको धमकी भी दी गई कि भाई नहीं आओगे तो पार्टी से निकाला जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने जो बयान दिया हमारे इदारों के बारे में कि मैं उन लोगों को नोटिस नहीं लेता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन इदारों का बहुत एहतराम करते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, हमेशा आते हैं। जदयू के लोग बिला वजह फालतू का सफाई दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ये काम किया, मुख्यमंत्री जी। भाई, आपके काम पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। इन संस्थाओं ने उसमें कोई जिक्र नहीं किया है कि आपने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। आपके काम की प्रशंसा तो करते ही रहते हैं, लेकिन सवाल आप पर है कि आपने वक्फ बिल का समर्थन किया। वक्फ बिल जब पेश हुआ तो आपने उसका समर्थन किया, आपने सीए का समर्थन किया, आपने एनआरसी का समर्थन किया, आपने हमारी मजहबी मामले में मुदाखलत करते हुए आपने 3 तलाक बिल का समर्थन किया, जो कि आप 2005 से ये ऐलान करते रहे, हर चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में डालते रहे आप कि हम इन चीज़ों से बिल्कुल अलग हैं, इन चीज़ों में हम भाजपा का कोई समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन आप लगातार करते रहे और आखिर में हमने सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन जब हमारी ज़मीन छीनी जा रही है, हमारी मसाजिद पर हमला हो रहा है, हमारे कब्रिस्तान पे हमला हो रहा है, हमारे मज़ार पे हमला हो रहा है, ये सब छीनने की बड़ी साजिश हो रही है। क्या हमारे लोग जब अपने आबा व अजदाद को दफनाने जाएंगे, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, तो जिला कलेक्टर से परमिशन लेंगे कि हम जाएं कि नहीं जाएं? कोई एक आदमी आवेदन दे देगा कि ये जमीन कब्रिस्तान की नहीं है, हमारी यहाँ हमारे लोगों का लाश को रोक दिया जाएगा, उनको दफनाने से रोक दिया जाएगा। बहुत सारी उसमें कमियां हैं।
मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए कि क्यों उसका समर्थन कर रहे हैं, क्यों पहले ऐलान किया था उन्होंने कि मैं इन चीजों का समर्थन नहीं करूंगा। तो बिना मतलब का जहां देखिए ये काम किया, वो काम किया, फलना किया, ढेकना किया, खाक किया आपने। उर्दू के सभी थानों में एक उर्दू अनुवादक की बहाली होती थी, 1042 या कितना है, आपको वहां आपने उसको हटा दिया, वहां से उर्दू का कत्ल कर दिया आपने मदारिस का नुकसान किया काफी, और अब आप तो जमीन छीन रहे हैं। कैसे बर्दाश्त होगा? ये किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जो संस्थाएं हैं उनसे बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह का भाषा जदयू के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी भी हाल में आप इल्जाम लगा रहे हैं कि फलाने से मिलकर के ऐसा ऐलान कर रहे हैं। सुनिए, किसी माई के लाल ने अपने माँ का दूध नहीं पिया है कि इमारत शरिया, इदारा शरिया, चाहे वो खानका हो, चाहे वो आपको जमीयत उलमा हिंद हो, जमात इस्लामी हो, जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इन लोगों से कोई किसी बात का फैसला करवा ले, ये तो असंभव है। इस पर चर्चा करने की भी हिम्मत नहीं है। किस माँ के लाल ने दूध पिलाया है, ये सब फालतू की बात करता है लोग। अगर आप सवाल भी, हमारे मीडिया के कुछ भाई सवाल भी टेढ़ा करते हैं, उनसे सीधा पूछिए आप लोग कि वक्फ बिल जो मुसलमानों के बगैर मुसलमानों से जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बगैर किसी मशवरे के, राय के एक कानून, खतरनाक कानून उनसे जमीन छीनने वाली लाई गई है, जिसका पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश और तमाम तंजीमें, तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। आप उसके बारे में क्या कहते हैं? आपने आखिर लोकसभा में, राज्यसभा में इस बिल का समर्थन क्यों किया? सवाल ये है, सवाल ये नहीं कि आपने क्या काम किया, नहीं किया। आपके काम पर कोई भी सवाल नहीं कर रहा, उस सवाल अलग होगा। आपने बहुत सारे खतरनाक फैसले लिए, उर्दू को खत्म किया, मदारिस को आपने नुकसान पहुंचाया, सब किया, कब्रिस्तान और हमारे खानकाहें बर्बाद हो रही हैं। हम वक्फ बिल का जो अमेंडमेंट बिल है, इसको किसी भी हाल में हम बिहार और देश के लोग, कोई भी सेकुलर हिंदू हो, मुसलमान हो, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि वक्फ की जमीन के बाद फिर जो आपको मंदिर ट्रस्ट के पर भी हमला होगा, ये सब जमीन हो, ये तो जमीन खोर लोग हैं, ये उद्योगपतियों को देने के लिए इस तरह का कानून ला रहे हैं, आपस में लड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये लड़ाई सरकार से है। आगे हम लोग जितना भी आंदोलन होगा, सड़क से लेकर सदन तक, राष्ट्रीय जनता दल बहुत ही मजबूती से इसके खिलाफ, इस बिल के खिलाफ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। आज दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है और जब मंत्री दीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया था तो उनका पत्र खूब वायरल हुआ था, कई तरह के मिस्टेक दिखाए गए, मगर आप लोगों ने जो आमंत्रण पत्र जारी किया है उसमें लालू प्रसाद यादव गलत लिखा है। पहली बात तो मैंने उसको देखा नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये कि दिलीप जायसवाल जी का जो पत्र जारी हुआ था वो अपने हाथों से लिखा था, हैंड राइटिंग था, और ये जो है ये कहीं से छप के आया है, कि क्या बोलते हैं उसको, प्रिंटर से छप के आया है। तो यहाँ से लिख के गया होगा सही, किसी प्रिंटर वालों ने अगर कुछ मिस्टेक किया होगा तो ये प्रिंटर की गलती है, लालू प्रसाद यादव जी ने या हमारे दल के किसी ने अपने हाथों से नहीं लिखा है। तो आपने सुना आरजेडी एमएलसी कारी स्वैब को। देखिए, तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं और किस तरीके से जेडीयू के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद संजय झा पर गुस्सा फूटा और बात यहीं तक नहीं रही। देखिए, कारी स्वैब ने कहा, किसी भी माई के लाल में दम है तो मुस्लिम संगठनों पर, चाहे बात करें इमारत शरिया हो या अन्य मुस्लिम संगठन हो, दबाव बनाकर कोई काम करवा कर दिखाए। देखिए, वहीं जेडीयू को अपना स्टैंड क्लियर करने पर कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवालों के बौछार कर रहे हैं। सियासत गर्म है। जब पूछा गया कि इफ्तार पार्टी का यानी दावते इफ्तार का आयोजन राजद की तरफ से किया गया है और लालू प्रसाद यादव का नाम ही गलत लिखा गया है, तो ऐसे में देखिए कारी स्वैब ने चौंकाने वाला बयान भी दिया। आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।